Is it start now? No? Okay. Hello, students. So I'm really very sorry because in the last few days I didn't take any classes on YouTube. It is because of my illness. I was ill. That's why I was not able to take the classes. But from now onwards, I will try my level best to take the classes on the scheduled time. Okay. So in this lecture, as we have studied the present tense, all the parts of present like past indefinite, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. All the segments and all the fractions of past present tense have been discussed thoroughly in the last sessions, and in today's session, as you can see on the board, there has been written past indefinite tense. Okay, तो past indefinite tense के भी 4 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होंगे? एक तो पहला इंडेफिनिट, ओके, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, चौथा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये किसकी पार्ट्स हैं? पास्ट की पार्ट्स हैं. ओके, तो आज के लेक्चर में जो हम डील करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. ओके, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी घटना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी घटना, जैसे कि अभी जो मैं बोला और वो बीत गया तो क्या है? पास्ट. ओके, और जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. एनीथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कुछ भी दुनिया में कुछ भी हो, बोलने के टाइम पे घटित हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नो, जो प्रेजेंट में नियमित तौर पे होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, जो प्रेजेंट में फिलहाल ही हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल देंगे, और जो पास से होकर और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे. इसके अलावा अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो जो कुछ भी अभी, एनीथिंग दैट हैपेंस, दैट हैपेंड मोमेंट अगो, एनीथिंग दैट हैपेंड मोमेंट अगो, कुछ भी जो एक क्षण, एक पल, एक लम्हे पहले घटित हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आई होप कि आप बातें समझ पा रहे होंगे. तो हम हेडिंग में क्या लिखेंगे? एनीथिंग दैट हैपेंड अ मोमेंट अगो. ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगर हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है डिड. क्या होगा? डिड. और ये सभी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एप्लीकेबल होगा. ओके, जैसे कि अगर मान लो आई, वी, यू या ही, शी, ईट या दे, या इनके अलावा कोई भी सिंगुलर या वो प्लुरल सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, तो उन सभी सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज करना होगा? डिड यूज करना होगा. कहाँ पे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी. आई होप मित्रों, आई होप स्टूडेंट्स एंड आई होप लर्नर्स कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो रहा होगा. तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि क्या ही स्ट्रक्चर्स होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. ओके, सो मिटाता हूँ. आपको इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसको बोलेंगे? एनीथिंग दैट हैपेंड मोमेंट अगो इज कॉल्ड पास्ट. ओके, एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज डिड, और डिड सभी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एप्लीकेबल होता है. ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हम इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे जो बताएंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, अगर हम कीवर्ड्स के बारे में बात करें, किसके? कीवर्ड्स के बारे में बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाने से पहले आप क्या लिखोगे? अगो. ओके, यस्टरडे क्या लिखेंगे आप? यस्टरडे या लास्ट डे. ओके,
आप लिख सकते हो लास्ट, आप लिख सकते हो लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, ओके, लास्ट सेंचुरी, ओके। आप लिख सकते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, ओके। तो ये जितने भी आपके सामने वर्ड्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, द डे बिफोर यस्टरडे, और इस तरीके के वर्ड जैसे कि 1947, ओके, और लास्ट मंडे हो, ओके, लास्ट सैटरडे हो, लास्ट जनवरी हो, लास्ट फरवरी हो, ओके। इस तरीके की वर्ड्स जब कभी भी आपके सामने दिखेंगे ना तो वो क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहे होंगे। किसको डिनोट कर रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहे होंगे, और उनके साथ हमें क्या लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। और जब कभी भी ये सारे वर्ड्स आपके सामने आ गए तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, आपके माइंड में बैठ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें पढ़ना है इनके सारे स्ट्रक्चर्स को, इनके सारे एप्लीकेशंस को, और हम अप्लाई करेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स को सेंटेंसेस पे, और जज करेंगे कि कौन सेंटेंस कहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है और कहाँ पे करेक्शन की नीड है, ओके। ये जितने भी आपके सामने ये वर्ड्स दिख रहे हैं हम इनको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे इनको, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये कहाँ के होंगे, तो ये पास्ट के होंगे, ये पास्ट एक्शन को डिनोट करेगा, ओके। ये जितने भी वर्ड्स हमारे सामने दिख रहे हैं ना, ये पास्ट एक्शन को, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कहाँ का, तो पास्ट का, ओके। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होगा क्या, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। ये स्ट्रक्चर नंबर, ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, ये रूल नंबर क्या है, फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो रूल नंबर केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को छोड़ के, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, डब्ल्यूएस फैमिली का इंटरोगेटिव हो, डब्ल्यूएस फैमिली का इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सारे सेंटेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स में हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। अब चूंकि इसी सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना होता है, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा, ओके। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा, ओके। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएस फैमिली की बात करें मित्रों, तो हमारे सामने क्या होगा, वो होगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ओके। नेक्स्ट की बात करें रूल नंबर 6 की, तो वो होता है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ओके। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने हमारे समक्ष दिख रहा है हमारे बोर्ड पर, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश में क्या होता है ना कि इसको लोग बोलते हैं वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म नहीं, क्या बोलेंगे हम उसको, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कई बार लोग बोलते हैं क्या V2, V1,
V5 जी नहीं होता। अगर हम इसको x2 नहीं बोल सकते, हम x⁻², ही बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, x⁻², बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे वर्ब V2 नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अगर मैथ ये अलाउ नहीं करता तो ये इंग्लिश भी अलाउ नहीं करता। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट थिंग था। ओके, नेक्स्ट। लेकिन इन नेगेटिव सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हमें क्या यहाँ पे यूज करना होता है, सेकेंड फॉर्म। ये डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। कैसे सेकेंड फॉर्म है, अगर हम बात करें टू डू की, अगर हम किसकी बात करें, टू डू की, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, डज। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कौन सा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ओके, तो अगर नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या ही बोलता है, यही बोलता है ना कि हमें क्या यूज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कई लोग क्या गलतियां करते हैं कि डिड प्लस नॉट के बाद वो लोग क्या यूज करने लगते हैं, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करने लगते हैं। या जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है, जब अगर हम कमीशन की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे वो एनडीए का या डिफेंस में कोई भी सेक्टर की बात कर लें, तो वो क्या करता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने वाले बेस्ड एरर्स को वो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज कर लेता है, सेकंड फॉर्म यूज कर लेता है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ना होगी, कौन सी फॉर्म होगी, तो ना फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी मित्रों, फर्स्ट फॉर्म होगी। ब्रदर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप मेरे लेक्चर को शुरू से और अंत तक देख रहे हो तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि किसी भी सेंटेंस का जो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का पैटर्न है या स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। अब टेंसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं और ना मेन वर्ब चेंज होने लगते हैं, उनके फॉर्म्स चेंज होने लगते हैं। ओके, तो आई होप कितनी बातें तो क्लियर हुई होंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट में हमें डिड प्लस नॉट, उसके बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, डिड, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो करेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ कर लेंगे, नॉट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद भी यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर डब्ल्यूएच फैमिली से हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होगा, डब्ल्यूबीकेच हो जाएगा। डब्ल्यूबीकेच को हमने बहुत ही क्लियर तरीके से समझ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, और डब्ल्यूएच फैमिली के इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, नॉट का प्लेस वही रहेगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, सारे ही स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है। ओके, तो ज़रूरत है हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स को कुछ सेंटेंसेस पे अप्लाई करके देख लेने की। ओके, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या आपने पर्टिकुलर नोट बनाया होगा और नोट में सारी चीज़ों को 1 बाय 1 नोट कर रहे होंगे। ओके, लिसन। हेलो स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट क्या होगा, अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है। अगर कहीं पर क्या है, अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है, तो उस अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट के होने की वजह से ना हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हु बाई व्हाट, हु बाई व्हाट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन।
ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हमें यूज़ करना पड़ जाता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि वह दरवाज़ा किसने तोड़ा, तो आप नहीं कह सकते कि हु डिड ब्रेक दैट डोर। या मैं बोलूँ कि इस फ़ोन को किसने तोड़ा, तो आप नहीं बोल सकते कि हु डिड ब्रेक दिस फोन। क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको कि हु ब्रोक, क्या हु ब्रोक दिस डोर और दिस फोन। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या यूज़ करना रहता है, हु अब्लिक व्हाट, और हु अब्लिक व्हाट के जस्ट बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिड का, क्या सर हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे, तो नहीं स्टूडेंट्स, हम डिड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट ही इसमें मिसिंग है। डिड का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ तो तब किया जाता है जब सब्जेक्ट ऑलरेडी रहता है और हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, या हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना क्लोज एंडेड से प्रश्न किया जाता है या ओपन एंडेड से प्रश्न किया जाता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं, वो बेसिक के कुछ बेसिक इंग्लिश के लेक्चर्स में जाएं। ओके, और थॉरली उस वीडियो को देखें। एक बार अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगा। ओके, तो मैंने क्या बताया कि इस तरीके के सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को उसी क्रम में रखेंगे, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में रखेंगे और ना सेंटेंस फिट हो जाएगा। ओके, जैसे कि हु ब्रोक दिस डोर, अब यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करी, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पता लग गया कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट करने के लिए हमने हु से प्रश्न की शुरुआत करी है। तो आई होप कि आपको ये वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, और इस पे बनने वाले बेस्ट क्वेश्चंस को आप इजीली अपने एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स को देखने से पहले मैं एक और रूल बता दूं आपको कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, इट इज टाइम, इट इज टाइम, क्या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और देयर इज नो टाइम। अगर सेंटेंस की शुरुआत हमारे पर्टिकुलर इन फ्रेजेस से हो रही है, इससे हो रही है, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, दो ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसके बाद हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो इनके बाद हमें अगर इन्फिनिटी आ रही है तो टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, या अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हो सकता है, और इसके बाद भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एंड देयर इज़ नो टाइम के बाद हमें अगर इन्फिनिटी मिल रहा है तो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, ये स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा इंग्लिश का जिसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बेस्ट क्वेश्चंस ना बनते हो। ओके, तो आई होप कि इस स्ट्रक्चर्स का वैल्यू करेंगे और ना अपने नोट्स में नोट करेंगे, ना बल्कि नोट्स में बल्कि अपने माइंड्स में भी नोट करेंगे। ओके, कि अगर इन चारों शब्दों के बाद अगर हमें टू दिख रहा है तो केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कई बार एग्जामिनर्स आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे सकता है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दे सकता है, या ना वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे सकता है आपके सामने, और ये तीनों ही फॉर्म्स ना रॉन्ग होंगे। ओके, हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ओके, लेकिन इसके बाद अगर सब्जेक्ट दे रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ना केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं आपको कुछ इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करा सकता हूँ। ओके, ओके। फर्स्ट है सी हैज गन देयर yesterday. They did not had is ओके स्टूडेंट्स, तो आपके समक्ष मैंने 5 स्टेटमेंट्स को लिया है, 5 सेंटेंसेस को लिया है और इन 5 सेंटेंसेस को अगर आप कर पा रहे होगे तो समझ लेना कि आपने सारे ही कॉन्सेप्ट को बड़े ही बारीकी तरीके से सीख लिया है। ओके, पहला स्टेटमेंट है सी हैज गन देयर यस्टरडे। ओके, हमने कौन सा टेंस यूज किया यहाँ पे, हैज गन, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, और हमने एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा यूज किया, यस्टरडे, और यस्टरडे तो हमेशा ही पास्ट टाइम के बारे में बात करेगा, हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इस सेंटेंस में इस टाइम को, टाइम के रिगार्डिंग यानी कि टाइम को देखते हुए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हैज गन को काट के हम यहाँ इसको किस में चेंज करेंगे, वेंट में चेंज करेंगे, और इसका वेंट क्या है, करेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे डिड नॉट वेंट टू मीट मी लास्ट डे, वे लोग मुझसे मिलने नहीं गए। ये लास्ट डे को देखते ही हम जान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इस गो की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो ही होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गन होगा। ओके, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गन होगा, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो इज द करेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट वन है डिड नो वन आस्क्ड मी टू प्ले इट द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये तो आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में, और इसका ये करेक्शन हो जाएगा, इसका ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिड दे आस्क टू बी प्रेजेंट एट द पार्टी, डिड दे आस्क टू बी प्रेजेंट एट द पार्टी। सेंटेंस के में हम देख सकते हैं कि फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ना सब्जेक्ट के पहले ना डिड का यूज नहीं करते,
डिड का यूज नहीं करते, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये दे आस्क्ड टू बी प्रेजेंट एट द पार्टी विल बी द करेक्ट फॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे डिड का ओमिशन होगा, डिलीशन होगा। ओके, अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, वाई डिड सी नॉट डन इट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसने इसे क्यों नहीं किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डब्ल्यूएस फैमिली के इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो डू हो जाएगा, डिड और डन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है तो लेट मी नो, आई विल बेटर improve and ameliorate all these things that I am going to do, and in upcoming videos we will be studying past continuous tense, and we will orderly in a particular sequence we will move and proceed further। तब तक के लिए प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही बारीकी होती है कि वहाँ पे लोग कन्फ्यूज़न होने लगते हैं। अगर मान लो कि मैंने सुबह में चाय पिया, ओके, तो आने वाले जो सेकंड पर्सन में उसे कैसे बोलूँगा कि आई टुक अ कप ऑफ टी टुडे, या आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी टुडे, तो कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा रॉन्ग है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।